ठीक है। आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सर जी सर्कुलर। रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है सर जी। ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। असल में इस चैप्टर के अंदर आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया जा रहा है। सर्कुलर मोशन पहली दफ़ा आपको पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर आपने पढ़ा था मोशन क्या होता है, मोशन की इतनी टाइप्स होती हैं। ठीक। तो टाइप्स ऑफ मोशन को अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया गया है, जिसके अंदर सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ाया गया है चैप्टर 7 में। और लीनियर मोशन, मोशन की 3 टाइप्स होती हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन को आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है। और सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 7 में। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, कुछ चीज़ें उसकी डिस्कस की जाएंगी चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन, या उसको दूसरा नाम जो है ऑसिलेटरी मोशन है, वो चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर path is called सर्कुलर मोशन। कोई भी ऐसी मोशन जो दायरे में हो या सर्कुलर पाथ पर हो, तो हम क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी इमेज शेयर कर दूँ जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, एक झूला है और आपने देखा होगा इस झूले को। क्या होता है ये गोल घूम रहा होता है। ठीक है ना। आमतौर पे जो है वो जितने भी पार्क्स वगैरह होते हैं उन सब के अंदर ये झूला लगा होता है। तो ये सर्कुलर मोशन की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन के बाद, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मतलब है? तो यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको पता ही है। यूनिफॉर्म का मतलब है जो एक जैसी फॉर्म हो। ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो चीज़ अपनी फॉर्म को चेंज ना करे, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अपनी फॉर्म, फॉर्म से मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर्म से मतलब है अपनी स्टेट को, अपने स्टेटस को चेंज ना करे। जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म का लफ्ज़ यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है किसके साथ? सर्कुलर मोशन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो अपनी सर्कुलर मोशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने
रास्ते पे यानी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता रहता है और उसकी मोशन चेंज नहीं होती, ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मोशन चेंज कैसे होगी, मोशन चेंज कैसे होगी, देखिए दो बातें होती हैं मोशन के चेंज होने की। एक तो ये होती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो ही चीज़ होती है ना। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, बच्चा जो है वो रस्सी से किसी चीज़ को बांध के गोल गोल घुमा रहा है। तो जब कोई चीज़ गोल घूम रही होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ये देखें इसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डायरेक्शन कुछ और है, इस जगह पे क्या हो रही है, डायरेक्शन कुछ और है, इस जगह पे डायरेक्शन क्या है, कुछ और है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट में डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे कि टाइप ऑफ circular motion in which the object is moving with a constant velocity along a with a constant velocity is called uniform circular motion, ठीक है। एक ऐसी सर्कुलर मोशन या एक ऐसी सर्कुलर मोशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, दायरे में हरकत कर रहा हो, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी किस तरह से कि उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी मोशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देंगे, ठीक है। एक और डायग्राम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। देखें इस डायग्राम को, देखिए इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। फिर ये दूसरे पॉइंट पे गया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही, ग्रीन कलर का जो एरो है ये आपको क्या बताता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आया तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी की हर हर ग्रीन एरो के जरिए आपको क्या दिखाया जा रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सही है। तो यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कहते हैं कि उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर चेंज दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो, यानी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही हो, भाई कभी 10 हो रही हो, कभी 15 हो रही हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही हो। या दूसरा तरीका ये है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब कभी भी, अच्छा डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा हो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एज वी नो दैट when whenever an
object is moving in such a way that its velocity changes. जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा हो कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब उसमें जो चेंज है वो दोनों तरीकों से भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आइदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आइदर इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड और its direction is change। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड जो है यानी उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, और बोथ, या दोनों ही क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो क्या होगा, एन एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, एन acceleration will be produced in that object। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम सर्कुलर मोशन को देखें तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो क्या लिखूंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a circular path, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इट possesses an acceleration। तो उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेलरेशन मौजूद होता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉट, यहाँ पे possesses an acceleration not because of change in magnitude of velocity। उसकी वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली आ रही है इस वजह से नहीं होता, बट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। किस वजह से होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी ऊपर देखा, इस डायग्राम के अंदर भी हमें क्या नजर आ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन, तीनों हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, आगे हम इसको नाम देते हैं क्या, एंड कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये ए लिखा हुआ है।
ठीक है। अब ये जो RAD जो भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ पर फिजिक्स में उसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। देखें, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी। जैसे नज़र आ रहा है ये येलो कलर से जो एरो बना हुआ है, ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो फिजिक्स में the magnitude of centripetal acceleration is denoted by AC। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AC से। C फॉर सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड एंड calculated by the following फॉर्मूला। इसका एक फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये है AC जो है वो बराबर है किसके बराबर है, V स्क्वायर अपॉन R के। ठीक है, ये जो 2 लिखा है ये स्क्वायर है, तो V स्क्वायर अपॉन R के। ये फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने का। और डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, सेंटर की जानिब होती है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम पड़ गया है। ठीक है। अच्छा, चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लिहाजा आप सोच रहे होंगे इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट वही यूनिट होती है जो नॉर्मल यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी यूनिट होगी वही यूनिट है जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है। उसकी जो सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, वो किस तरफ होती है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होती है। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से। ये देखें, ये लिखा हुआ है AC, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है जी, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, लिहाजा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है कि हमने ही पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर। याद है आप लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या पढ़ा था, किसी को याद है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या पढ़ा? ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा आज हमने देखा कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, और साथ साथ हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायग्राम के थ्रू हमने इसको स्टडी किया, और आखिर में हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आज हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है। सर इंशाल्लाह दोनों स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
एक मिनट यार, आपने हमला कर दिया अचानक से। रुक जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये है पहला पेज, पहला और दूसरा पेज, ठीक है। ये आ गया जी, पहला और दूसरा पेज है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सर, दूसरा दिखा दें। अब आ जाइए, पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 4 है, ये दोनों आ गए। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी।